प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साधकों, मैं डॉक्टर दिनेश पंडित, धर्मगुरु श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट, मध्य प्रदेश, पन्ना। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे निजानंद संप्रदाय में जो वेद पे आधारित एक सनातन धर्म है, उसका उदय आज से करीब 400 साल पहले हुआ। और उनका जो धर्म ग्रंथ है, जिसे कुलजम स्वरूप साहिब कहते हैं, जिसमें 18,758 चौपाइयां हैं, उसका सरल भाषा में अनुवाद करके, टीका करके जिन्होंने आलेखन किया है, वैसे श्री राजन स्वामी जो सरसावा में रहते हैं, ज्ञानपीठ की स्थापना की है। करीब 16 साल से वो वहाँ काम कर रहे हैं और उनके काम में इतने युवा वर्ग जुड़े हैं कि जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। धर्म का ज्ञान तो लेते ही है, जिससे खुद का उत्थान हो, धार्मिक उत्थान हो और साथ में आध्यात्मिक उत्थान हो। ऐसे आज तक कई लोग वहां से सुशिक्षित होके निकले हैं और समाज में काम कर रहे हैं। ऐसी संस्था में पिछले कई सालों से ऐतिहासिक काम दूसरा हो रहा है और वो है साहित्य सर्जन का। आज तक करीब 100 ऐसी बड़ी बड़ी किताबें वहां से लिखी गई और प्रिंट की गई और समाज में वितरित की गई, जिससे प्रणामी धर्म की जो फिलॉसफी है वो जन जन तक पहुंचने लगी है। अभी कुछ साल के पहले ही उन्होंने श्री कुलजम स्वरूप साहब का टीका किया, मैंने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा, सरल भाषा में। अब लोगों तक ये जैसे गीता पहुंची है, वैसे ही ये स्वरूप साहब भी पहुंचे। वो मिशन के साथ राजन स्वामी और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और 135 लैंग्वेज में वो लोग उनको पढ़ सके, ऐसा उन्होंने आयोजन गूगल के जरिए किया गया है। आज एक व्यक्ति या 5-25 व्यक्ति कहाँ तक पहुंचेंगे और कहाँ तक ये प्राणनाथ स्वामी की वाणी को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। बहुत जरूरी है ये विकट समय में, आतंकवाद के समय में, अगर मनुष्य को शांति चाहिए तो प्राणनाथ जी ने जो मार्ग दर्शाया है उस पर ही चलना पड़ेगा और वो चलने के लिए हमें उसको जानना पड़ेगा और अपनी भाषा में जानना पड़ेगा। तो ऐसे 135 लैंग्वेजेस में थ्रू गूगल, यूट्यूब आज प्रकाशित हो ही गया है। अब एक नया सोपान और आ रहा है और वो है ऑडियो वर्जन। ऑडियो वर्जन भी करीब 70 लैंग्वेजेस में सरल भाषा में, जैसे संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो और ऐसे जो हमारे भारतवर्ष की और बाहर के देशों की भाषा है, सभी में उसका ऑडियो वर्जन किया गया है। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा उम्दा कार्य समाज के कल्याण के लिए हुआ है। श्री प्राणनाथ जी ने बताया था कि ये मेरी वाणी पसरसी 14 भवन। तो ये समय आ गया है, एक कलयुग का अंतिम छोर चल रहा है, जहाँ मानव बहुत ही त्रस्त है और उसमें शांति के लिए, समझ के लिए, उत्थान के लिए अगर कोई ग्रंथ काम में आ सकता है तो वो है हमारे प्रणामी धर्म का, निजानंद संप्रदाय का कुलजम स्वरूप साहिब। आप सब उसे आराम से सुने, समझे, मनन करें और जीवन में उसको उतार कर आचरण करके देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। ये ऐसी एक वाणी है जो समझ में सरल से आती है और हमारे जीवन को परिवर्तित कर जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको सुन के और पढ़ के आप खूब लाभान्वित होंगे। सभी को प्रणाम करता हूँ।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज बहुत ही अच्छा दिन है। वाणी के प्रचार प्रसार में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के संरक्षक श्री राजू स्वामी जी लगातार लगे हुए सुंदर साथ की जागने के लिए, और अभी विश्व की 133 भाषाओं में अनुवाद हो गया है वाणी का, गीतक का और उनके पूरे भावार्थ से अर्थ का। एक अच्छी उपलब्धि हुई है। जो सुंदर साथ कम पढ़े लिखे हैं या बुढ़े हो गए हैं अथवा वाणी का पाठन पाठन नहीं कर पा रहे हैं, वे अब ऑडियो के माध्यम से, और ये पूरा का पूरा वाणी, गीतक और उनका भावार्थ, अर्थ सब कुछ वैश्विक पटल पर उपलब्ध है ऑडियो के रूप में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो 70 भाषाओं में उपलब्ध है। तो विश्व में अब ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं कि किसी भी धर्म का ग्रंथ और 133 भाषाओं में अनुवाद हुआ हो और 70 भाषाओं में वर्तमान में उसका ऑडियो बन चुका हो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जागने के लिए। तो मैं श्री गुम्मट जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। गुम्मट जी के आशीर्वाद से श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम मंदिर की ओर से सब सुंदर साथ को साधुवाद देता हूँ। स्वामी जी को भी साधुवाद देता हूँ। वो जागने का कार्य इसी तरह करते रहे। प्रणाम। सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दीपावली का त्योहार है। कुछ ही घंटों में रात्रि के समय संपूर्ण भारतवर्ष में असंख्य दीपक प्रज्वलित हो जाएंगे, जो अमावस की रात्रि के इस घनघोर अंधकार में चारों तरफ प्रकाश को प्रज्वलित कर देंगे। दीपावली त्योहार है प्रकाश का। दीपावली त्योहार है असत्य पर सत्य की विजय का, बुराई पर अच्छाई की जय का। वैसे तो अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, और जब प्रकाश पुनः प्रकट हो जाता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। अंधकार भी दो तरह का है। एक है बाह्य अंधकार, जो आंखों से दिखाई देता है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जिसे एक दीपक जला करके दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे भी विकट विराल एक दूसरा अंधकार है, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में तमस कहकर प्रबोधित किया गया है, और जो अज्ञानता के रूप में हमारी अंतरात्मा, हमारे अंतस्करण और हमारे मनस्पटल पर छाया है। संसार के बाहरी अंधकार को तो आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को दूर करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे आप देखते हैं कि दिवाली के समय हर कोई अपने घर की सफाई करता है, अपने घर के कोने कोने में दीपावली के दिन दीपक प्रज्वलित करता है ताकि अंधकार को दूर किया जा सके। लेकिन असंख्य प्राणियों की सृष्टि में कोई कोई विरला मानस ऐसा होता है जिसके हृदय में यह उत्कंठा उत्पन्न होती है कि क्यों ना मैं अपने हृदय के सारे अवगुणों को, अपने सारे दोषों को साफ कर दूं। क्यों ना मैं अपने हृदय में एक ऐसे दीपक को प्रज्वलित करूं जिससे मेरे भीतर का तमस, मेरे भीतर का अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो जाए। और संसार में अनेकों ऐसे महान पुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, असंख्य महान ऋषि हुए, पैगंबर हुए, जिन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया। और आज से 400 साल पहले देवचंद्र जी के हृदय में भी यह उत्कंठा उत्पन्न हुई कि तू कौन, कहाँ से आई, या कहाँ है तेरा भरतार। उनके हृदय में यह जिज्ञासा थी कि किसी तरह से आत्मा के ऊपर जो अंधकार छाया है, जो अंतस्थ तम पर अंधकार छाया हुआ है, वह अंधकार समाप्त हो। और उनका अनथक परिश्रम, उनके अनथक प्रयास, 40 वर्षों तक की उनकी खोज, उनकी साधना, उनका तप रंग लेकर के आया। और उनके हृदय में उन्हें
अक्षरातीत ने दीदार दिया, उन्हें अक्षरातीत का साक्षात्कार हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड का परम धाम का ज्ञान, हकीकत, मार्फत और वाहिदत के गुज्ज रहस्य उनके हृदय में अवतरित हो गए। और मैं कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि वह वास्तविक रूप में निजानंद समाज के लिए पहली दीपावली थी, जब उस अलौकिक ज्ञान का दीपक देवचंद्र जी के हृदय में प्रज्वलित हो गया। और यह निजानंद समाज की एक विशेषता है, जहाँ दूसरे समाज में, दूसरे संप्रदायों में सद्गुरु को पुष्प, चंदन या पारस कह करके संबोधित किया गया, निजानंद समाज ने सद्गुरु को एक दीपक कह करके संबोधित किया। तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान। सदगुरु यानी दीपक। जिस तरह से एक दीपक दूसरे दीपक को जला करके उसे अपने समकक्ष कर लेता है, उसी तरह से एक सतगुरु एक ज्ञान के जिज्ञासु को, एक मुमुक्षु को ज्ञान का रसास्वादन करा करके परम धाम के अद्वैत भूमि के हकीकत, वाहिदत और मार्फत के रस का रसास्वादन कराकर उस अलौकिक भूमि में धरातल पर पहुंचा देता है, जहां उसकी आत्मा भी यह गवाही देती है कि हक हम में, हक हम में, हम हक में और हक बिना सबको आप। देवचंद्र जी के हृदय में जो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, ज्ञान की वह अलौकिक धारा संपूर्ण भारतवर्ष में फैलती गई और कुछ ही वर्षों के अंदर पद्मावतीपुरी के अंदर जागनी रास के रूप में हमने एक ऐसे महान दीपोत्सव को देखा, जहां 5,000 से अधिक सुंदर साथ अपनी आत्म जागृति रूपी दीपों के साथ एक साथ प्रज्वलित हो उठे। धामधनी की मेहर हुई, महाराज राम रतन दास जी की अनुकंपा और सरकार श्री के आशीर्वाद से एक छोटा ज्ञान का दीपक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के रूप में भी संसार में प्रज्वलित हुआ। ज्ञानपीठ का भी यह लक्ष्य था कि जो परंपरा परमहंसों से चली आ रही थी कि संपूर्ण समाज के अंदर, संपूर्ण संसार के अंदर ज्ञान को प्रचारित किया जाए, ज्ञान को प्रसारित किया जाए, ज्ञानपीठ ने भी उसी लक्ष्य को सामने रख करके अनेकों कदम बढ़ाए। चाहे स्टूडियो की स्थापना हो, प्रेस की स्थापना हो, छात्रावास हो, ध्यान कक्ष हो, ज्ञान कक्ष हो, आज संपूर्ण वाणी का और बीतक का एक बृहद और एक गहन संशोधित रूप में टीका समाज को समर्पित किया गया। आज 1,000 से ज्यादा ऑडियो और वीडियोस ज्ञानपीठ की वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं और पिछले ही वर्ष अनेक भाषाओं के अंदर संपूर्ण वाणी और बीतक को, सुंदर साथ को संपूर्ण वाणी और बीतक की अनेक भाषाओं में टीका सुंदर साथ को उपलब्ध कराई गई। उसी श्रृंखला में मुझे यह बताते हुए बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि उसी श्रृंखला में एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है। आज से सभी सुंदर साथ को संपूर्ण वाणी का ऑडियो वर्जन, संपूर्ण वाणी का ऑडियो वर्जन 70 भाषाओं के अंदर उपलब्ध हो जाएगा, जिसे सभी सुंदर साथ अपनी सुविधा अनुसार सुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। निश्चित रूप से ये जितने भी कार्य हुए, यह कार्य सरल नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी के अपार अनुभव, उनका तप, उनकी तपस्या और उनका कठिन परिश्रम यह रंग लेकर के आया है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि समाज के हर वर्ग के हर सुंदर साथ ने ज्ञानपीठ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से सहयोग दिया है, वह सभी सुंदर साथ प्रशंसा के पात्र हैं। एक वर्ग ऐसा है जो धन से सहयोग करता है, जो धन से सेवा करता है। एक वर्ग ऐसा है जो शारीरिक श्रम कर कर ज्ञानपीठ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करता है। एक वर्ग विद्वानों का है जो ज्ञान के द्वारा संसार में, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा ज्ञानपीठ का विद्यार्थी हो, चाहे बड़े से बड़ा ज्ञानपीठ से जुड़ा हुआ वयोवृद्ध सुंदर साथ हो, आप सभी का संगठित प्रयास, आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट्स मिलकर के एक के बाद एक ज्ञानपीठ के माध्यम से जो सफलताएं ज्ञानपीठ को हासिल हो रही हैं, उसके अंदर आप सभी का सहयोग है और ज्ञानपीठ
इस सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद का पात्र है। और एक बार फिर से मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं यह कामना करता हूँ कि संसार के अंदर स्थूल दीपक तो हर कोई जलाता है। क्यों ना हम यह संकल्प लें कि ज्ञानपीठ के माध्यम से, निजानंद समाज के माध्यम से, हमारी निस्बत के माध्यम से जो ज्ञान हमें मिला है, हम उस ज्ञान को अपने भीतर अंगीकार करें और अपने हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जलाएं, जिससे हमारे हृदय का तमस दूर हो और हम इस बार हम अपने हृदय की सफाई करें, ताकि हम अपने सारे दोषों से निवृत्त होकर के एक शुद्ध चेतन में स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हों और सुख शीतल करूं संसार का उद्घोष महामती ने जो आज से 400 साल पहले किया था, उसको सार्थक बनाने में हम अपना सहयोग दें। मैं इस अक्षरातीत परब्रह्म धामधनी से प्रार्थना करता हूँ कि धामधनी हम सब पर अपनी मेहर बरसाएं, हम सभी के ऊपर अपना वरद हस्त यूं ही बनाए रखें और हम सभी के ऊपर उनकी मेहर की बारिश बरसती रहे। हम सभी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, हम सभी के हृदय में प्रेम की सुगंधि उतरे और परम धाम के हकीकत, मार्फत और वाहिदत की जिन ऊंचे सिद्धांतों को वाणी में उकेरा गया है, वो हमारे मनस्पटल पर भी उतरे, जिससे इस संसार के अंदर एक बार फिर से हम वाहिदत माफक जैसी परिस्थितियों को पैदा कर सकें। आप सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। प्रणाम। इस वीडियो में हम वाणी और बीतक को 70 से भी अधिक भाषाओं में किस तरह से ऑडियो सुन सकते हैं, उसका हम डिटेल में सेटअप देखेंगे। तो सबसे पहले सुंदर साथ को क्रोम ब्राउज़र में थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होगी। उस सेटिंग के बारे में हम पहले देखते हैं। तो अपने क्रोम ब्राउज़र में इधर एक्सटेंशंस में जाइए। एक्सटेंशन में क्लिक करके मैनेज एक्सटेंशन पे जाना है। मैनेज एक्सटेंशन करने के बाद इधर लेफ्ट साइड स्क्रीन पे क्लिक करके ओपन क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रोम का वेब स्टोर खोलेंगे, वहां पे आपको रीड अलाउड ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ठीक है, रीड अलाउड पे क्लिक किया तो ये एक्सटेंशन आ जाएगा। तो रीड अलाउड पे क्लिक करना है और इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमने ऐड टू क्रोम किया, एक सेकंड का समय लेगा। देखिए ये इधर आ गया। ठीक है, अभी इसको हमने यहाँ पे क्रोम पे ऐड कर दिया। तो इसको हम पिन बार में एक बार पिन कर देंगे तो इसको हम ये हमें सीधा इधर टैब में ही दिख जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ पहला सेटअप। अभी मान के चलिए जैसे कि पहले एक चौपाई देखते हैं कोई भी जो हमें पढ़नी हो। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, श्री प्राणनाथ SPJN वेबसाइट खोलेंगे। ये होम पेज रहेगा। होम पेज करने के बाद आप सर्च चौपाई पे क्लिक करेंगे। सर्च चौपाई क्लिक करने के बाद इसमें 3 विभाग है। अभी से पहले में आप ग्रंथ या फिर चौपाई पढ़ने का पढ़ सकते हैं। ये दूसरे विभाग में आप चौपाई को ढूंढ सकते हैं और ये तीसरा विभाग जो भी नया ऐड किया गया है उसमें आप चौपाई को सुन सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे पहले क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको नया टैब खुल जाएगा। अब इस नए टैब में मान के चलिए हमें पढ़नी है बीतक ग्रंथ और बीतक ग्रंथ के महाकारण को। तो इसे हम पढ़े पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम पढ़े पे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हम मान के चलिए हिंदी में पढ़ना है तो इसे जो
क्रोम एक्सटेंशन हमने ऐड किया था उससे मान के चलिए हमें इस प्रकरण को पढ़ना है या सुनना है, तो हम इस एक्सटेंशन पे पहले क्लिक करेंगे। श्री प्राणनाथ ज्ञान। तो इसमें दो सेटिंग होंगे। पहला, इस सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो वॉइस को हमेशा ऑटो सेलेक्ट पे रखना है और वॉल्यूम को अपने हिसाब से कम या ज्यादा करें, ठीक है। और बोलने की स्पीड, मतलब जो आप ऑडियो सुनेंगे वो ज्यादा तेजी से बोले या कम तेजी से बोले, आप अपने हिसाब से इसे आगे पीछे कर सकते हैं। उसी तरह से पिच भी है, मतलब जो गाढ़ा बोलेगा या फिर कम गाढ़ा, वो इसमें आप चुन पाएंगे। और पढ़ते वक्त अगर आप चाहते हैं कि जो भी पढ़ा जा रहा है वो आपके सामने हाईलाइट हो, तो यहाँ पे उसका सेटिंग देख सकते हैं, ठीक। तो इस सेटिंग को आप याद रखिएगा, अगर बाद में भी आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। श्री प्राणनाथ ज्ञान। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं कि जैसे कि हमें ये पढ़ना है, इसको हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। तो बस प्ले बटन दबाया, श्री प्राणनाथ ज्ञान। तो आप यहाँ देखिए हाईलाइट इस होते जा सत्संग रहा में है। अगर मैं डॉ चाहता हूँ कि इसको डॉ अभी मैं पॉज करके अभी देखिए, मान के चलता हूँ मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, तो बस इधर क्लिक कर देना है और फिर प्ले पे करना है। तो देखिए यहाँ से पढ़ना सच चालू हो पहुंचकर जाएगा। परम तत्व परमात्मा की खोज में वे जगत जगत जाते हैं। अभी इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अभी मान के चलते हैं कि इसी बीतक के प्रकरण को हमें, या फिर चलिए कोई और ले लेते हैं, जैसे कि रास ग्रंथ का हमें तीसरा प्रकरण पढ़ना है। और इस तीसरे प्रकरण को हमें गुजराती भाषा में सुनना है, ठीक है। और गुजराती भाषा चुनेंगे, ठीक है। जैसे ही गुजराती, और आप देखेंगे कि ये जो चौपाई का अर्थ है ये गुजराती में हो गया। अब अगर हम इसे सुनना चाहें तो फिर से इधर स्क्रीन के राइट पे रीड अलाउड को सिलेक्ट करेंगे। ट्रांसलेटर नाथ ज्ञाति भूंडा जीव जगजे धनी तनेम चरण पसाया तू भरम उडाज जियो आ मायानी निंद्रामान सुंदर साथे मग्न छे अत्य। ठीक है, इस तरह से। चलिए अभी एक कोई आखिरी भाषा देखते हैं, जैसे कि इसको शो ओरिजिनल पे जाते हैं। तो अभी जैसे कि चल लेते हैं कलश गुजराती को, और छठा प्रकरण इसको पढ़े पे किया। और अगर हम इसे अंग्रेजी में सुनना चाहें तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट करना है, इंग्लिश सिलेक्ट किया तो मीनिंग इंग्लिश में हो जाएगा। और फिर रीड इट ऑल पे क्लिक करना है। Translated into English. Shri Pranath Jananpeth Vedamaro Ko he due to the skeptical condition of Sanskrit language and not being a public language at present, the knowledge of Veda texts is like a huge mist. ठीक है, इसी तरह से आप अन्य भाषाओं को भी चुन सकते हैं। यहाँ जी हमने जितना भी अभी तक वीडियो देखा वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे उपयोग हो पाएगा। अभी कुछ लोगों को ये प्रश्न होगा कि हमारे पास मोबाइल है तो हम क्या करें। तो जो आईफोन यूजर्स है वे इसका उपयोग मोबाइल पे नहीं कर पाएंगे, पर जिनके पास मैकबुक है या टैबलेट है तो वे
उस पे इसका उपयोग कर पाएंगे। और जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वे प्ले स्टोर में जाके कीवी ब्राउजर इंस्टॉल करें। ये स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है कीवी ब्राउजर, इसका लोगो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद एक यूट्यूब का लिंक भी दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे कि आपको कीवी ब्राउजर में एक्सटेंशन कैसे एनेबल करना है। सिंपल सा सेटअप है। तो आप अगर इसको कर देते हैं तो आप वाणी की चौपाई या बीतक की चौपाइयों को अपने एंड्रॉयड फोन या एंड्रॉयड टैबलेट से भी सुन पाएंगे। ठीक है जी, प्रणाम जी।